नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो जोड़ी जिसे अमेरिका की टेक और पॉलिटिक्स अलायंस कही जाती थी, सबसे मजबूत जोड़ी, वो दोस्ती जिसे मजबूत दोस्ती कही जाती थी ट्रंप और एलॉन मस्क की, वो बिखर गई, वो टूट गई है। खुद एलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि वो अब ट्रंप सरकार से अलग हो रहे हैं, लेकिन इसकी पीछे की वजह क्या है? आखिर ये दोस्ती टूटी कैसे? क्या इस बात की आशंका पहले से ही जताई जाने लगी थी? और इस बात के पीछे क्या कोई नाराजगी और बहुत गहरी नाराजगी है? इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलॉन मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूटी कैसे। दरअसल एलॉन मस्क, जो कि ट्रंप सरकार में डीओजी डिपार्टमेंट के चीफ बनाए गए थे, डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका काम था सरकार के कामकाज में जो खर्च है उस खर्च को कटौती करना, जो बोझ है वो बोझ हल्का करना, और इस पर लगातार वो काम कर भी रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से आलोचनाएं भी उन्हें झेलनी पड़ी। सरकारी विभागों में उन्होंने कटौतियां की, कई कर्मचारियों की छटनी की, जो बेफजूल खर्च हो रहे थे उस खर्च पर लगाम लगाया गया, और ये टारगेट था कि एक साल में 1/3 खर्च को कम करना। और डीओजी विभाग के तहत, डीओजी डिपार्टमेंट के तहत वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्डिंग थी, वो कई मंच से, कई मौकों पर तस्वीरों के जरिए सबने देखी। और 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान 2024 में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क करीब आते हैं। एलॉन मस्क फंडिंग करते हैं और ये बताया जाता है कि करीब करीब 277 मिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने खर्च किए और प्रचार का वो हिस्सा बने। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की गई थी, बाल बाल बचे थे, उसी वक्त एलॉन मस्क ने उनका साथ दिया था और फिर फंडिंग भी की थी। 277 मिलियन से डॉलर से भी ज़्यादा उन्होंने खर्च किए थे और लगातार वो तारीफों के पुल बांधते रहे। यहाँ तक कि टैरिफ की जब घोषणा की गई उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। तो फिर ऐसा हुआ क्या? दरअसल इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन प्रमुख वजह, बड़ी वजह बताई जा रही है बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। जी हाँ, वो बिल जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहा था। टैक्स में कटौती को लेकर यह बिल लाया गया और हाल ही में बुधवार को ही इस बिल को लेकर एलॉन मस्क ने अपनी नाराजगी भी जताई और कहा कि इस बिल से खर्च में और बढ़ोतरी होगी। और जिसके बाद फिर अगले ही दिन ये फैसला लिया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो ट्रंप सरकार में जो पद है डीओजी चीफ का, वो छोड़ रहे हैं। इसके अलावा भी और भी बड़ी वजहें हो सकती हैं। जानकारों के मुताबिक लगातार निवेशकों का दबाव बढ़ रहा था, चूंकि एलॉन मस्क एक अरबपति भी हैं, बिजनेसमैन हैं। आपको याद होगा टेस्ला कारें जलाई गई थी, जो उनकी नीतियों के विरोध में लगातार टेस्ला कार जलाई जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि लाखों करोड़ों का नुकसान इस वजह से एलॉन मस्क को उठाना पड़ा। तो एक बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि वो नुकसान उठाए। राजनीति में ज़रूर एलॉन मस्क नए थे और राजनीति उन्हें आते नहीं है, ज़रूर बिजनेस वो करना जानते हैं। ऐसे में एक बिजनेसमैन राजनीतिक वजहों से बार बार नुकसान नहीं उठाना चाहता था। कई आरोप भी लगे, सरकारी डाटा तक पहुंच के आरोप लगे, डीओजी डिपार्टमेंट के जरिए कई सरकारी डाटा तक पहुंचने के आरोप लगे और कई बार वो विवादों में भी फंसे। आज यानी 29 मई को एलन मस्क ने स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पद से पदभार त्याग दिया। दरअसल स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे उनको 20 तारीख को इसलिए बनाया गया था कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अमेरिकी सरकार में जो भी फिजूल खर्ची हो रही उसको रोकें और इसी के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया जिसके ये मुखिया बने। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये इस्तीफ़ा एकाएक हुआ है, क्योंकि ट्रंप सरकार को, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को भी अमेरिकी सरकार या अमेरिकी राष्ट्रपति स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना सकता है जिसका टेन्योर सिर्फ 130 दिनों के लिए होता है। तो 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार ग्रहण करते ही उनको ये बनाया गया था, एलन मस्क को ये
इस पद पर बैठाया गया था और उनका टेन्योर जो है, उनकी अवधि जो है वो कल यानी 30 मई को ख़त्म होने वाली थी, तो आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। इससे आगे ट्रंप उनको बढ़ा भी नहीं सकते थे। इन सारी वजहों को लेकर अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ये पता चलता है कि एलॉन मस्क के साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ एलॉन मस्क ने इसलिए छोड़ा क्योंकि इस वजह से उनका नुकसान बहुत ज़्यादा उठा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे मस्क की नाराज़गी और अलगाव की जो वजहें हैं उन वजहों पर अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मस्क ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इतना ज़रूर है कि हाईटेक ब्रांड एम्बेसडर ट्रंप सरकार के एलॉन मस्क थे और अब नीतिगत मतभेद है या कोई नई सियासी चाल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जिसका जवाब एलन मस्क ही दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जिस बिल को लेकर, जिसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उस बिल को लेकर नाराज़गी जताई थी, तो आखिर वो बिल क्या है, जानिए उस बिल को जिससे मस्क नाराज़ हुए। ये 2017 में ट्रंप ने जो इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में कटौती की थी उसे बढ़ाता है और स्थायी बनाता है। इसमें ओवरटाइम, टिप्स और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर नए टैक्स कटौती के नियम हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो लोग सालाना $30,000 से $80,000 कमाते हैं उनके टैक्स में अगले साल 15% की कटौती होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना और रक्षा को मजबूत करने पर ज़्यादा खर्च करना, सरकार के खर्च में जो फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग होता है उसे कम करना, डेप्ट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना, ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुकाए जा सके। अगर इसे नहीं बढ़ाया गया तो सरकार अपने बिल नहीं चुका पाएगी। तो ये बिल है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत खूबसूरत बिल बताया, ब्यूटीफुल बिल बताया, बिग बताया, बहुत बड़ा बिल बताया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस ब्यूटीफुल बिल की नाराज़गी खुलकर पहले एलॉन मस्क ने की और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब उनका साथ नहीं देंगे। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कई मौक़ों पर एलॉन मस्क कर चुके हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में मस्क ने ट्रंप की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस पद के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 2020 में जो बाइडेन का समर्थन किया था और 2022 तक ट्रंप के साथ उनकी कुछ तीखी बहस भी हुई थी, लेकिन 2024 में जब वो साथ आए डोनाल्ड ट्रंप के तो ये माना जा रहा था, और जब वे ट्रंप सरकार में डीओजी डिपार्टमेंट के चीफ बनाए गए थे तो माना जा रहा था कि ये दोस्ती लंबी चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक चली नहीं और एलॉन मस्क ने अब ट्रंप सरकार का साथ छोड़ दिया है। और भी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।